हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमारे चैनल को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज वापस से लेकर आ गया हूँ आपको अपने SYGC कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू करने वाले। चलिए शुरुआत से सीखते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या है। इस पार्ट में पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ये चैप्टर के इस पार्ट में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 थियोरी कंप्लीट मिल जाएगी इस चैप्टर के। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएंगे। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना रोक टोक के शुरुआत करते। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सीख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो ट्रेडिंग, जिसको हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरी होती है नॉन ट्रेडिंग, सेकंड वन इज द नॉन ट्रेडिंग, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका लेना देना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन जो उसका सपना होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट कमाना, टू अर्न अ प्रॉफिट। वो लोग इंगेज करके रखते हैं, दे इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जैसे कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी आती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों को खरीदना और बेचना। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अकेला बंदा कोई बिजनेस चला रहा है, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, 2 या 2 से ज़्यादा, 50 लोग कम से कम, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इन सभी में सेटअप और पर्पस, सबका एक उद्देश्य होता है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है, फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी पहला चैप्टर पढ़ लिया है। पहले चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट 10 वीडियो, आपको वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से फर्स्ट चैप्टर भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनता है, इसके सारे इफेक्ट वहाँ पर बताया। ये बेस होता है फाइनल अकाउंट का, ट्रायल बैलेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य होता है, सबसे खास जो काम होता है, सर्विस देना, सेवा देना टू इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी एट अ लार्ज। दे आर नॉट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग। उनका पहला प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं बनाया जाता। उनका पहला काम क्या होता है भाई? सर्विस देना। इसी मामले से वे दोनों से अलग होती है। ये किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दे डू नॉट कैरी। दे आर हैविंग देयर स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स होंगे इनके, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं इनके, ट्रस्ट हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर का नाम सुना होगा, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न्स हो सकते हैं, लाइब्रेरीज हो सकती है। ये सारे क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये लोग क्या करते हैं? सेवा देते हैं, अपने मेंबर्स लोगों की सेवा करते हैं, उनको सर्विस देते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया तो इलाज कराने के लिए उनके घर के फैमिली के मेंबर्स को सभी को हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, और इसके अकॉर्डिंगली ये मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करते हैं डिफरेंट तरीके से। इनका जो मेन मोटिव होता है, इट्स नॉट मेन मोटिव, इनका मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके लिए इनका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट। डू नॉट प्रिपेयर, ये लोग क्या नहीं बनाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनता। बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम का मतलब कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा हो गया। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनता, बल्कि इसमें क्या बनता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। क्या बनता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स बैलेंस शीट टू नो, और इसके बाद इसकी बैलेंस शीट भी बनती है ताकि पता चले कि नेट वर्थ, एग्जैक्ट कमाई क्या हो रही कंसर्न पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। फाइनल अकाउंट फॉर ऑफ
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट फाइनल अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा आपका और बैलेंस शीट बनेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम का मतलब वो सारी चीज़ें जो कमाई के तौर पे आ रही है, एक्सपेंडिचर का मतलब वो सारी चीज़ें जो खर्च के तौर पर आ रही। तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये लोग का पहला मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने देखा इंस्टीट्यूशंस होती हैं, अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। नॉट फॉर प्रॉफिट में का कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेते हैं। ये वो कंसर्न होती है दोज विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि क्वालिटेटिव सर्विस देने के लिए, जो गुणवत्ता वाली जो सेवा देने के लिए अपने मेंबर्स, अपने सदस्यों को और सोसाइटी को मिनिमम चार्जेस, कम से कम दाम पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, समाज सेवा देना, एकदम ही फुकट नहीं होता भाई, कम दाम में सेवा प्राप्त करते हैं। प्रमोट, इनका एक और काम होता है, दे यूज टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट एंड एजुकेशन। प्रमोशन, प्रमोट करते हैं किसी कला का, कल्चर का, संस्कृति का, खेल का। इनका जो नेचर होता है डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। कलेक्ट, दे कलेक्ट इनकम थ्रू द सब्सक्रिप्शन, इनके पास जो पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में पैसा आता है। एडमिशन फीस के तौर पे पैसा आता है, स्कूल कॉलेज रहेगा तो वहाँ पे एडमिशन फीस आएगी, ठीक है। डोनेशंस हो गए आपका, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, मेंबर्स मतलब काम करने वाले जो उनके सहयोगी कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, उनको भी मिलेगा और जो बाहर के सदस्य हैं उनको भी मिलेगा। ग्रांट, सब्सिडी, उनको छूट दी जाती है और कंसेशन वगैरह मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट कोटा में इनको कुछ ना कुछ कंसेशन मिल जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को पैसा कहाँ से आता है, वो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन या फिर मेंबर एडमिशन फीस लेते हैं या डोनेशन लेते हैं, ठीक है। चार्जेस होते हैं, जैसे पर्टिकुलर जॉब, अगर समझो जिम खाना होगा, स्पोर्ट्स क्लब होगा तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं, साल का सब्सक्रिप्शन, महीने का 2 साल का सब्सक्रिप्शन, वैसा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स देख लेते आप। देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंसर्न टू प्रोवाइड सर्विस, पहला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस देना। नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रोवाइड सर्विस, ये पहला फीचर होता है एनपीओ का। दूसरा देखते हैं एनपीओ में क्या बोलता है, देखिए और भी चीज़ें काफ़ी कुछ। दिस कंसर्न आर्ट फॉर्म, इनको बनाया जाता है प्रमोशन के तौर पर। किस चीज़ का प्रमोशन करते हैं, आर्ट का, कल्चर का, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी एंड हेल्थ का प्रमोशन। मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गॉट डिविडेंड, अभी ये जो भी मेंबर्स उनको डिविडेंड नहीं बोलता है, डिविडेंड वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कि प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ नहीं है तो प्रॉफिट को बांटने ऐसा कोई चीज़ नहीं, तो इट इज़ प्रोहिबिटेड। जो मैनेजमेंट होता है इस कंसर्न का, वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, जितने भी हमारे सदस्य हैं उन लोगों में से एक बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा और जो कि गवर्न किया जाता है बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और जो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट। इन एनपीओ व्हाट एग्जैक्टली वी मेक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी डू मेक, एंड देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। 3 चीज़ें इसमें भी बनेगी। कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड के बारे में इन डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सच कंसर्न इज मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस, अब जैसे कुछ पैसे पहले से एंट्रेंस फीस के तौर पे आ गए, सरप्लस के तौर पे पुराने साल का बचा हुआ है, लीगेसी के तौर पे कुछ पैसे आ गए, या डोनेशन के तौर पे जो पैसे आ गए, वो पैसा कैपिटल फंड के तौर पे काम होता है, कैपिटल फंड के तौर पे काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में टीचर्स होंगे, टीचर्स की पगार देनी होगी। कॉलेज चला रहे हैं तो कॉलेज में जो स्टाफ होगा उसका खर्चा तो देना पड़ेगा ना, तो उसका खर्चा कहाँ से देंगे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, सब पैसे कहाँ से आते हैं, एंट्रेंस फीस के रूप में आते हैं, सरप्लस से आता है, लेगेसी से आता है, डोनेशंस के थ्रू आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स है आपके हो गए, और ये फीचर्स बहुत ही प्यारे फीचर्स थे, आपको समझ में आ जाएगा एनपीओ। थियरी देखिए, थियरी बहुत ही बेस चीज़ होता है, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी करे तो उसको पहले थियरी को भी पढ़िए, आपको थियरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने पूरा ओवरऑल करके दे दिया, आपके सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। एक बार नहीं समझे, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए वीडियो को, सब समझ जाएंगे आप। अब देखो डिफरेंस क्या होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और इनका डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट वाले और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, प्रॉफिट और एनपीओ दोनों में फ़र्क क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है
अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट वालों का पहला ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट, एंड इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस, क्या देना, सेवा देना। इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस की जगह पे क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर इन तीन ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट में मतलब जो भी पैसा आया रहेगा उसको रिसिप्ट में लिखेंगे, जो भी पैसा गया रहेगा उसको पेमेंट में लिखेंगे। इनकम, जो भी पैसा इनकम अंदर आ रहा है अपने पास, वो इनकम में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हो रहा है खर्च में जाएगा। तीसरी चीज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कॉमन है, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। इससे पता चलेगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे खड़ी है। यहाँ पर जो नेट रिजल्ट आता है या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। इसका दूसरा नाम यहाँ पर या तो यहाँ पे सरप्लस होता है एनपीओ में, या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे और नुकसान हुआ है तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। किसमें, एनपीओ में। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम बदल जाता है, ओनर्स फंड या कैपिटल फंड। देखो ओनर फंड या कैपिटल फंड एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या आता है, ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट वाले में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओनर का फंड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के साथ में रिजर्व का, रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, जो पिछले साल के प्रॉफिट में से कुछ बचा के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो पैसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कैपिटल फंड में अकोमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, जितना भी सरप्लस का पैसा आया प्रॉफिट, प्लस सब्सक्रिप्शन डोनेशन का पैसा जितना है वो, प्लस एंड सरप्लस एज शोन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस को कहाँ शो करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको प्रैक्टिकली जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। एक बेसिक डिफरेंस था, अगर कभी कल को अगर आपको कभी जानना पड़ेगा भी क्या डिफरेंस है एनपीओ और नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और बेसिकली इनके अकाउंट्स के स्टेटमेंट में भी डिफरेंस है, ठीक है। इनके सरप्लस और डेफिसिट नाम बदल गया, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया मीनिंग एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप हम लोग रोज का ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या करती है, वो सारे के सारे कैश बुक में लिख के लेती है ना, पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। और एड में क्या होता है, फाइनेंशियल पीरियड कैश बुक बनता है और लेजर अकाउंट बनता है। क्या, लेजर अकाउंट बनता है। लेजर अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं, आर बैलेंस्ड फ्रॉम दीज बैलेंस, उसकी मदद से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये एक तरह का रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट मतलब सारे के सारे एसेट की चीज़ें, ठीक है। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट। रिसिप्ट में और पेमेंट में कुछ भी उधारी वाला नहीं लिखेंगे हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी कैश आया है, समरी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, जितना भी रिसिप्ट होगा सबका सब, जो भी पैसा आया है रियल अकाउंट है तो सबका सब डेबिट साइड में होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जितना भी खर्चा हुआ है ऑल पेमेंट्स इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिकॉज इट्स अ रियल अकाउंट, सो गोल्डन रूल पर्टेन्स ओवर हियर। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, डिफरेंस बैंक, जो भी बैंक बैलेंस से शुरू होगा। प्रैक्टिकली में इसको अच्छे तरीके से, चलो सर रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब भाई आवन की रकम, कैसा पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी चीज़ डेबिट हो जाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिसीव्ड, जिस साल में उनको मिला है। पिछले साल का इस साल मिला वो अलग बात होगी, अगले साल का इसी साल मिल गया वो अलग बात होगी, इस जिस साल का मिला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, किस तरीके का पैसा मिला, रेवेन्यू है या फिर कैपिटल का पैसा है, वो बाद में देखेंगे। सच रिसिप्ट टू बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। जितने भी रिसिप्ट मिले सारे के सारे रिसिप्ट को आप डेबिट में लिखेंगे आप। रेवेन्यू कैपिटल, उसका दूसरा नाम भी क्या बोलता है, रेवेन्यू कैपिटल। पेमेंट की बात करते तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट के दौरान जो भी इररिस्पेक्टिव पीरियड में जो भी रिलेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल, सच पेमेंट, जो भी पेमेंट किया होगा, भुगतान किया है, उसको प्रीवियस ईयर का हो चाहे करंट ईयर का हो चाहे अगले साल का हो, चालू साल का हो, अगले साल, पिछले साल का हो या फिर आने वाले साल का हो, सच पेमेंट्स में भी रेवेन्यू, इन सब पेमेंट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल आर क्रेडिट टू दिस अकाउंट। और ये सारे के सारे इस अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, ठीक है, क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। तो
पेमेंट होता है। अभी सिंपल समझ लो, रिसिप्ट में क्या आता है, जितना भी आपके पास पैसा आने वाला है, जो भी चीज़ें आने वाली है रियल अकाउंट की, वो सारी की सारी चीज़ें आप रिसिप्ट में लिखेंगे, जो भी रियल अकाउंट की चीज़ें जाने वाली है उसको आप पेमेंट में लिखेंगे। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, एकदम आसान भाषा में समझिए आप इसको, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात और क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक पता बनाया गया कि और रिसिप्ट देखिए, रेवेन्यू और कैपिटल, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब का सब रिसिप्ट यहीं पर लिखेंगे। और देखिए सारा का सारा पेमेंट जो है, पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का पेमेंट, इस साल का पेमेंट और आने वाले साल का पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या बोलता है, अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू कैश बुक, कैश बुक की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। इसमें सारे के सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो भी हो रहे, जैसे कि करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर आने वाले साल का, सब लिखा जाता है। इनकम रिसीवेबल या अमाउंट पेएबल हो आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। जो पैसा आने वाला है, इनकम रिसीवेबल, जिसकी बात हो रही, जो हाजिर हुआ वजीर भाई, इनकम रिसीवेबल आएगा या फिर पेएबल है, देना है, बाकी है, उसको नहीं लिखते, इट्स नॉट रिकॉर्डेड। रिसीवेबल एंड पेएबल इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं एनपीओ में, इसी के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इसी की बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे एनपीओ का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और आप अगर इसको समझ गए, फॉर्मेटिंग को समझ गए, तो आपको आगे एक प्रैक्टिकल सम में बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। देखिए प्रैक्टिकल सम से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, रिसिप्ट क्या होती है पहले देख लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, पहला कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, नॉट फॉर्म बाय पर्टिकुलर, रेगुलर नहीं होता है इसका भाई, एक बार बना तो दोबारा रहेगा, जरूरी नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जो भी पैसा आया उससे दोबारा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल स्पेसिफिक डोनेशन, किसी भी तरह का डोनेशन कहीं से आया, किसी बिल्डिंग को बनाने के, या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक जगह से डोनेशन आया, अब ज़रूरी नहीं हो अगले साल भी मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट इस साल के लिए मिल गया, लाइब्रेरी के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस आ गई, सेल्स प्रोसीड हो गया, ये सारी चीज़ें किधर आ जाती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट में। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ये सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। आगे भी पढ़ते देखिए, नेक्स्ट आप जब देखेंगे यहाँ पर रिसिप्ट में बारे में बोला है कि फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट इधर एडेड टू कैपिटल फंड। कैपिटल रिसिप्ट को या तो हम लोग ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, या फिर सेपरेटली लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ध्यान में रखना, या तो उसको आप कैपिटल फंड में जोड़ेंगे या तो फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ऐड करते हैं आप। दूसरा देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इस तरह की जो रिसिप्ट होती है रिकरिंग नेचर होती है, बार बार रेगुलर इंटरवल पे होते रहता, आता रहता, पैसा आना ही आना है, जैसे रेंट वगैरह, सब्सक्रिप्शन का रेंट होगा, लॉकर रेंट होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। तो रेवेन्यू और कैपिटल दो ही छोटा सा फर्क है, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें बैलेंस शीट। ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम, जितना भी सब मिल रहा है पैसा वो सारा का सारा इनकम नहीं हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर एंड कंसिडर्ड इन डिफरेंट मैनर, कैपिटल रिसिप्ट को अलग मैनर में कंसिडर करते हैं। तो ये आपको ओप्सो रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस पता चल गया भैया। जो रिकरिंग होती है उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हर बार मिलती है जैसे रेंट वगैरह हो गया, और जो बार बार नहीं मिलती, एक बार ही होता है, उसका अस्तित्व हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए इस वीडियो के पहले पार्ट के सबसे आखिरी हिस्सा पेमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पेमेंट कितने टाइप की होती है, देखो पेमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय तक के लिए खर्चा कर दिया, और रेवेन्यू का शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि छोटे टाइम का खर्चा, जब तक एम्प्लॉय काम करेगा तब तक सैलरी देना पड़ेगा, जब तक मैं टैक्स के स्लैब में हूँ तब भी टैक्स भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस का पैसा भी एक लिमिटेड टाइम तक के लिए रहता है। प्रीमियम जब तक मैं इंश्योरेंस लिया रहूँगा, क्लेम मेरे को सेटल करेगा, तब तक के लिए मुझे प्रीमियम भरनी पड़ेगी इंश्योरेंस की। ये कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, शॉर्ट पीरियड का खर्चा है, छोटे टाइम का। लेकिन ये लॉन्ग पीरियड, जैसे कि आपने कोई ज़मीन खरीद ली, लैंड परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, इस तरह की जो पेमेंट करेंगे दैट इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है ये भी, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसका जो भी बेनिफिट है, एक बार लैंड खरीद लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको सालों तक मिलता रहेगा। मशीनरी, फर्नीचर के किसमें भी वैसा ही होगा। उसको एक्सपेंसेस आर शोन ऑन एसेट साइड, इन सबको किधर दिखाते हैं हम लोग, एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट
एंड देयर बैलेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इनका अगर जो कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है कि दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, हर साल होते हैं भाई, हर साल का खर्चा ही, ठीक है। जैसे कि एंड द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीडिएटली इन अ करंट ईयर, ऑन द उसी साल में आपको एक खर्चा भरना है। डेफर्ड का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड का मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ खर्चा कर दिया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्या होता है? ये रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये खर्चा इनकर्ड किया जाता है फॉर रिसीविंग बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। एक साल से ज़्यादा की सेवा मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन करा लिया, तो वो जो खर्चा हुआ वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। क्या हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। एक साल की जगह मैंने 3 साल का पेमेंट कर दिया। जैसे देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000, 30,000 का खर्चा दिया एडवर्टाइजमेंट का फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का, 3 साल का 30,000। अभी भैया 3 साल का 30,000 हो रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 फॉर 3 ईयर, देन इफ यू विल कंसिडर फॉर 1 ईयर देन इट विल बिकम 10,000। एक साल का कितना हो गया? 10,000, यानी कि इसने भैया 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। 2 साल का एडवांस दे दिया है, राइट, 2 साल का क्या कर दिया? एडवांस दे दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 10,000 को करंट ईयर में डालेंगे एंड इट शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड जो सेकंड थर्ड जो दूसरा हिस्सा 20,000 होता है उस एक्सपेंडिचर को शुड बी शोन ऑन एसेट साइड। एसेट साइड में देखेंगे, पहले से ही एडवांस में मिल गया तो उसको एसेट कंसिडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इसमें एक्सप्लेन किए हुए कॉन्सेप्ट। इसका थियरी पार्ट 2, एनपीओ पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो से आप सीखिए, आगे बढ़िए, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए।